हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। यहाँ हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के एक टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हमने लिखा है किसी दर्पण या चिकने या पॉलिशदार वस्तु की सतह से प्रकाश की किरण का टकरा कर पुनः, ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौट जाने या परावर्तित हो जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये है मेरी परिभाषा कि किसी दर्पण से या चिकनी पॉलिशदार वस्तु की सतह से प्रकाश की किरण का टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने या परावर्तित हो जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारा दर्पण है, ठीक है, ये M1 और M2, इसके 2 पॉइंट हैं, ठीक है। अब क्या है, दर्पण के एक पृष्ठ पे कलाई की जाती है, एक पृष्ठ चिकना होता है, ठीक है बच्चों। तो ये पृष्ठ पे हमने मान लिया कलाई की गई है और ये पृष्ठ ऊपर वाला चिकना है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश आया और इस सतह से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो इस घटना को ही प्रकाश का हम क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन? देखिए, सूर्य का प्रकाश आया और एक बिंदु मान लीजिए सी, यहाँ पे दर्पण पे सी बिंदु से टकराया, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस, उसी माध्यम में क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये माध्यम वायु है, इस माध्यम में वायु है, तो ये भी माध्यम, ये सब माध्यम कैसा होगा, वायु वाला होगा, ठीक है। ये वायु वाला माध्यम है, तो यहीं ये टकरा करके वापस लौट जाती है, ठीक। और इस पर एक हम अभिलंब डाल देते हैं, ये हमारा पड़ गया अभिलंब, ठीक है। इसका नाम हम रख दिए हैं अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। तो ये अभिलंब हो गया। अब देखिए इसके नियम होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? यानी कि किसी सूर्य के प्रकाश का किसी चिकनी या पॉलिशदार वस्तु की सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि मैंने चित्र में लिया है, एक M1 M2, M1 M2 का मतलब होता है मिरर, मिरर का मतलब होता है दर्पण। एक दर्पण है, दर्पण पे सूर्य का प्रकाश आया, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है और ये, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक, सन है आपका, और इस सूर्य के प्रकाश से आया, यहाँ टकराने के पश्चात वापस लौट गया उसी माध्यम में। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश, ठीक, के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है बच्चों। प्रकाश के परावर्तन के नियम ये 2 प्रकार के, ये 2 होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है, 2 नियम होते हैं ये, ठीक। पहला नियम होता है, पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, ये आने वाली किरण जो होती है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? आपतित, आपतित, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? परावर्तित, ठीक है। तो आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण, ठीक, तथा अभिलंब, अभिलंब, तीनों एक ही तल में
होते हैं। पहला नियम क्या कहता है बच्चों? कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो इस एक तल में हो गए। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी आपतन कोण, यानी कि जब प्रकाश आता है तो आपतन कोण आई बनता है और जाता है तो रिटर्न कोण आर बनता है, यानी कि कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हुआ, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जाना कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हमने लिखा था प्रकाश का परावर्तन किसी दर्पण या चिकनी या पालिशदार वस्तु की सतह से प्रकाश की किरण का टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने या परावर्तित हो जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने लिया था, ये एक दर्पण है जिसका नाम हमने M1 M2 रखा है, इसका केंद्र बिंदु C ले लिया। अब सूर्य का प्रकाश देखो यहाँ मैंने बनाया था, आया और ये वायु माध्यम है। जैसे हम जहाँ चारों ओर रहते हैं सब वायु माध्यम है। ठीक है, जैसे हम हाथ इधर उधर कर रहे हैं तो ये वायु माध्यम है। तो यहाँ से वायु माध्यम में प्रकाश आया और क्या दर्पण के बिंदु C से टकराने के पश्चात पुनः वापस लौट जाता है। ठीक है, तो ये घटना है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब इसके दो नियम होते हैं। कौन कौन सा? पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। यानी आपतित किरण ये हो, परावर्तित किरण ये, अविलंब ये, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो ये एक तल मतलब C बिंदु पे तीनों मिल रहे हैं। ठीक, दूसरा कहता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, तो ये हमारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हो गई। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, समझ में आया? जैसा भी आप हमें कमेंट में बताएं और अपने साथियों को शेयर करें हमारा वीडियो, और हमारे SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। आप लोग स्क्रीनशॉट करने के लिए ये हम आपको बढ़िया से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से। ओके, थैंक यू।